So hello everyone and welcome back to day two, not day two, like the first class of the Dai Academy. आज हम लोग थोड़ा सा एक्सेल करने वाले हैं फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं अपना फुल स्क्रीन बटन काम नहीं करता है क्या। स्लाइड शो, हम फुल स्क्रीन में जाएंगे। अब देखो हमें चीज़ें क्या करनी है। सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, एक्सेल तो हम लोग करने वाले हैं बट करेंगे क्या एक्सेल में। एक्सेल में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी है, कुछ बेसिक हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिक फंक्शंस हमें ये समझने हैं, इसके अलावा थोड़े से हमारे लुकअप्स होते हैं। लुकअप्स पे भी हम बाद में जाएंगे। तीसरा, इन दोनों का यूज़ होता क्या है भैया करके, तो इनका यूज़ होता है कि हमें डेटा से इंसाइट निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? इंसाइट। अब मान लो तुम एक कंपनी में जाके डेटा एनालिस्ट लग गए। क्या लग गए हो तुम? डेटा एनालिस्ट लग गए हो। तुम अच्छी खासी सैलरी वैलरी मिल रही है और वट एवर योर एक्सपीरियंसेस, और इफ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है। अब तुम यहाँ से करोगे क्या? तो इसका सवाल है कि तुम्हें डेटा का करना क्या है। ये जो तुम्हें डेटा मिलता है, तो इस डेटा का तुम्हें यूज़ करना है। इस डेटा से तुम्हें क्या करना है? इस डेटा को तुम्हें सबसे पहले तो क्लीन करना होता है। क्लीन का मतलब क्या है कि भैया चेक करो डेटा सही है या ख़राब है, फिर हम उसके इनसाइट्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्लीनिंग व्लीनिंग ये सब हम बाद में आएंगे। बस एक यहाँ पे एक छोटा सा टर्म समझो विच इज़ आउटलायर। क्या है हमारा आउटलायर? क्या होता है आउटलायर? मान लो मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पे बना रखी है, उससे दिखाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा डेटा है, हम एक छोटा सा डेटा बनाएंगे। मान लो मैंने यहाँ पे नेम एंड एज, ये दो चीज़ें करी। अब मैं नेम यहाँ पे लिखता हूँ राज, रोहन, ऋषभ, अजय, शिव। और मैंने इनकी एज लिखनी शुरू करी। मैंने बोला कि ये सब जो है ना हमारे, ये क्या है? ये वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं। एक लाइन नीचे कर देता हूँ उसको। ये हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं एक कंपनी के। हमने ये बोला कि एक कंपनी का डेटा जिसमें ये लोग हैं जो कि काम करते हैं। तो अब अगर मैं इन सब की एज लिखनी शुरू करूंगा, तो अगर मैं इन सब की देखो एज लिखता हूँ, ये जितने भी हमारे लोग हैं इनकी एज अगर मुझे लिखनी है, तो एज का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो कि यार ये लोग मिनिमम 18 तो देखो होंगे होंगे, है ना। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आप मिनिमम 18 हो गए। मैक्सिमम आप कितने हो गए यार? 60 हो गए, चलो 70 हो गए कि बहुत एजेड कोई एम्प्लॉई है। उससे ज़्यादा तो आपकी एज नहीं होगी, है ना। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लेकिन अब मान लो मैंने यहाँ पे जब एज लिखनी शुरू करी, तो इसकी मैंने एज लिख दी 15। यार 15 तो एज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो बोला मिनिमम 18 एज होगी, मैक्सिमम 70 होगी, 70 ज़्यादा नहीं होगी। तो 15 हमारा क्या हो गया? एक आउटलायर हो गया कि जो नॉर्मल हमारी रेंज थी ये उससे बाहर है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँ 45, तो हाँ इस रेंज के अंदर है, तो ये कोई आउटलायर नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू। आउटलायर होता है बेसिकली एक ऐसी वैल्यू जो हमारे या तो रेंज से बाहर हो, या जो भी नॉर्मल ट्रेंड है उसको फॉलो ना करे। अच्छा, अब मैंने बोला कि नॉर्मल ट्रेंड क्या है। भैया रेंज वाला पॉइंट तो चलो समझ आ गया, पर नॉर्मल ट्रेंड क्या है ये? तो नॉर्मल ट्रेंड बेसिकली जब अभी हम देखेंगे ना, तब पता चलेगा क्या होता है। ये थोड़ा सा भी आगे बताऊंगा मैं नॉर्मल ट्रेंड वाला। तो मान लो ऋषभ की मैंने यहाँ पे एज कर दी कितनी? 23। ये भी इसके ब्रैकेट के इस रेंज के अंदर है या नहीं है? तो इस रेंज में हाँ है, बिल्कुल है। मैंने अजय की एज कर दी भैया 72। क्या अब ये इस रेंज के अंदर है? तो इसका जवाब है नहीं है। जो हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स की एज होनी चाहिए थी उसके अंदर ये नहीं है। मैंने शिव की एज लिख दी यहाँ पे 89। क्या ये इस रेंज के अंडर है? तो ये जवाब है नहीं है। तो ये हमारी यहाँ डेटा में फिट नहीं होती वैल्यू, ये वाली डेटा में भी फिट नहीं होती, और ये वाली भी इस डेटा में फिट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे क्या है? दीज आर आउटलायर्स, ठीक है ना। तो एक होती है कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो डेटा है हमारा वो सही है या नहीं है। अगर कंपनी ने मुझसे पूछा है कि उसको किसी जगह के, अगर कंपनी ने मुझसे पूछा है कि उसको
अच्छा ये है ही लाइट, किसी भी जगह का उसको सेल्स का डेटा समझना है तो उसके लिए डेटा पहले सही भी तो होना चाहिए ना। अगर ऐसी उसमें गलतियां होंगी तो हम सही इनसाइट कंपनी को कैसे बता पाएंगे। तो ऐसी चीजें हैं। ये तो वैसे भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा ये मोटा है, कलर चेंज कर लेते हैं इसी में, यही ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले कोई भी डेटा है तो उस डेटा जो है हमारा, ये डेटा जो है करेक्ट भी होना चाहिए, ये चीज़ हमें इंश्योर करनी होती है। अच्छा अब ये डेटा करेक्ट करते कैसे हैं, वो चीज़ें अभी हम बाद में देखेंगे। देखो जब एक्सेल सीखना है ना तो हमें सबसे पहला पता होना चाहिए कि हमें डेटा से करना क्या है, इसका यूज़ क्या है डेटा का। जब हमें एक बार डेटा का यूज़ समझ आ जाएगा ना तब हमें समझ आएगा कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि आउटलायर है, जो कि ट्रेंड से बाहर है। और दूसरा अगर वो ट्रेंड से बाहर है, बाहर तो तुम आराम से समझ जाओगे, बट उससे डील कैसे करना है, क्योंकि डील करने का ना कोई रूल नहीं है कि यही चीज होनी चाहिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड वी डील एज व्हाट वी डीम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डील विद इट, ठीक है ना। वो हमारा ओपिनियन बेस्ड होता है, नॉट एग्जैक्टली इवन ओपिनियन बेस्ड, बहुत ऐसे मतलब सिचुएशन में आके ही हम उस चीज को फाइनल कर सकते हैं कि वो क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आउटलायर्स का हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक नई शीट बना देंगे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये तो यार देखो बहुत ही ज़्यादा रोज़ हैं, इतना तो हम डेटा नहीं ले पाएंगे, है ना। यहाँ देखो कितनी सारी रोज़ हैं, यहाँ पे 2340 रोज़ आएंगे टोटल निकल के। रो होती है हमारी जो, ये एक सिंगल मॉस्को रशिया, ये पूरी एक रो है ऐसे, शुरू से वहाँ से यहाँ तक, मतलब एंड तक जहाँ तक भी जाएगी ये एक रो होती है। और जब हम ऐसे नीचे जाते हैं तो ये कॉलम होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे नीचे जाने वाली एक ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे कर करके ये हमारे सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। और ये जो ऐसे जा रही है रो है, ये एक दो तीन, तो ऐसे जो रोज जा रही हैं टोटल कितनी है हमारी, 2340, ठीक है ना। और ये हटा सकते हैं क्या, हट जानी चाहिए, हाँ हट गए, ठीक है। तो अब ये डेटा तो यार देखो बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें इतने बड़े डेटा से तो एकदम से नहीं समझा सकता, बहुत आराम सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा डेटा उठा लेता हूँ और सिर्फ 10 ही हम रोज लेके चलेंगे। कॉपी कर लेते हैं शीट 1, शीट 2, इसको रीनेम कर देते हैं एज स्मॉलर डेटा, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा अब इसमें देखो जेई कोड को हम ज़रा सा चेंज कर देते हैं, हम इसे क्या कर देते हैं, फॉर जस्ट अवर इन अवर कन्वीनियंस, ठीक है ना, और कोई रीज़न नहीं है इसको चेंज करने का, ये बस मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि हमारे लिए समझने में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे। तो मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ आईडी, ठीक है। ये हो गई लोकेशन, भी नहीं इसको सिटी कर देते हैं। ये हो गई कंट्री, ये हो गया रीजन, रीजन वाला कॉलम जो है ये हम हटा देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट अभी हमारी नीड में, तो इसे मैं हटा देता हूँ। डेट रहने देंगे, आइटम रहने देंगे, क्या बेची आइटम, बेसिकली उसे रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा अगर हमें एक्सेल में साइज बढ़ाना है तो हम इस तरह से बढ़ाते हैं किसी भी कॉलम का साइज, लो भैया बढ़िया मत साइज, ठीक है। ऐसे ही इसका भी थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको ना थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट कैसे करूँगा, यहाँ से मैंने इनको सेलेक्ट किया, फाइल नॉट फाइल्स, होम्स में जाना है, होम्स में गए। ये जो है ना, मैंने पहले इनका फॉन्ट चेंज करा, फॉन्ट कर सकते हैं तो कर दो, नहीं भी करना तो मत करो, कोई इशू नहीं है। मैंने ये ले लिया, हल्का सा इनका साइज बढ़ा दूंगा, 12 कर देते हैं। एंड डेटा को कलर कर देंगे कि ये थोड़ा सा अलग दिखे, ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा डार्क करेंगे बस, ठीक है। इस वाली को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, लो। अब सबसे पहले डेटा को प्रेजेंटेबल बनाओ। डेटा को प्रेजेंटेबल हम कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो भैया, आधी जो डेट्स हैं वो इधर राइट की तरफ है, आधी डेट्स जो है लेफ्ट की तरफ है।
तो इसको सेलेक्ट कर लो और इसको एक उसमें अलाइन कर दो। ये हमने इसको सेंटर में डाल दिया, ठीक है। दोनों में से कहीं भी डाल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, कुछ इशू नहीं है। ठीक है ना। अब ये चीज़ हमने कर दी। इसके साथ से क्या हो गया, सेलेक्ट पे रहने देते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब तुमसे मैं सिंपल क्वेश्चन ये पूछूंगा कि भैया मुझे ये बताओ, यहाँ जो ये स्टेट्स हैं सारी हमारी, है ना। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। अरे कहाँ गया ड्रॉ, कोई वैसा नहीं है क्या यार। लासो, लासो से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यही पेन करने देते हैं। ये क्यों फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो देखो, ये जो है हमारी सिटी, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे पास ना एक एमएनसी है। क्या है मेरे पास, एक एमएनसी, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। एमएनसी पता है ना सभी को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होती हैं। कि मैं एक एमएनसी का मालिक हूँ और मैंने तुम्हें हायर किया है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इस डेटा में से तुम्हें क्या पता लगाना है कि किस कंट्री में, किस सिटी में हमारी क्या आइटम बिक रही है। इसका मतलब क्या है, मैंने तुमसे बोला भाई यहाँ देखो है रशिया। अब मुझे जानना है रशिया में, इन सभी कंट्रीज में से तुम रशिया को निकालो और मुझे बताओ कि वहाँ पे हमने सबसे पहला कौन सी तो आइटम बेची है। क्या, कौन सी तो आइटम बेची है। दूसरा मुझे बताओ कि हमें कितना डिस्काउंट देना पड़ा है लोगों को टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। दूसरा मुझे ये बताओ। तीसरा मुझे ये बताओ कि इसमें एक और कॉलम होना चाहिए था जो नहीं है, बट कोई बात नहीं। हम्म, नहीं है वैसे तो, चलो कोई नहीं। कि अगर हमने डिस्काउंट दिया तो उसके साथ सेल्स भी बताओ हमारी कितनी है। क्या सेल्स कितनी हुई है, मुझे ये जानना है। एक सेकंड रखो, ज़रा कॉल आ रही है। हाँ, मैंने तुमसे जानना है कि हमें बताओ सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल प्राइस है ना, कि इस प्राइस पे तो हमने चीज़ें बेची हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नई और वो चीज़ ऐड कर दूँ क्या, कि कितने हमारे आइटम्स बिके हैं, क्या नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, जो कि होना चाहिए था बट है नहीं, तो अब हम कर देंगे उसे कॉपी। अरे ये क्या हो गया, कंट्रोल वी। हाँ, ये बता रहा है बेसिकली कितने हमने पीस सेल किए हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं 10, यहाँ पे 20, 30, 14, 34, 42, 21। देखो, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि मैं ना तुम्हें इस एक्सेल शीट का लिंक, इस एक्सेल शीट पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट मुझे तुमसे ये चाहिए भाई कि तुम लोग, जो मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा ना उसको खुद सॉल्व करना। सबसे पहला मुझे, इसे मैं हटा देता हूँ, इरेजर। मुझे तुमसे बस ये जानना है कि भाईजान, पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ, सबसे ज़्यादा किस कंट्री में हमारी सेल्स हुई है। नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल, टोटल भी नहीं, मुझे बताओ सेल्स इन ईच कंट्री, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें ये बतानी है, मैंने तुमसे बोला मुझे हर कंट्री में बताओ कितनी सेल हुई है। हमारे पास टोटल इतना आइटम सेल हुए हैं, इस प्राइस पे सेल हुए हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा मैंने तुमसे बोला कि मुझे सेल्स के बाद अब बताओ कि मैक्सिमम सेल्स किस उसमें हुए हैं। क्या मैक्सिमम सेल्स इन
विच कंट्री। अच्छा, तीसरा मैंने तुमसे बोला, यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन तुम्हें तब समझ आएगा। हमें नहीं पता कि यहाँ जो हमारा ये स्टोर की लोकेशन दे रखी है, ये सारी भरी हुई हैं या ये खाली हैं, क्या पता बीच में कहीं कोई लोकेशन खाली हो, हमें तो आइडिया नहीं है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे टोटल बताओ कि कितनी लोकेशंस हैं हमारे पास, काउंट करके बताओ ये बात, क्या नंबर ऑफ लोकेशंस, इनका नंबर बताओ कि कितनी है। चौथा मैंने तुमसे बोला कि मुझे तुम बताओ हमने मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ दिया है, क्या मैक्सिमम डिस्काउंट हमने कहाँ पे दिया है, मुझे चौथा ये बात बताओ। तो मैंने तुमसे बस यही चार चीज़ें पूछी हैं, लेकिन इससे आगे जो चीज़ें समझेंगे उससे पहले तुम्हें ये चार चीज़ें समझनी होगी हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और कॉलम बना देंगे, क्या यहाँ पे हम बना देंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टोटल सेल्स करके। टोटल सेल्स को हम करेंगे क्या, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है। अभी मैंने क्या बताया कि एक्चुअल जो प्राइस है ना उसको आप आइटम सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल सेल्स आ जाएंगी। तो क्या अब हम ये करेंगे कि हर जगह हम 79 इंटू 10 फिर हम यहाँ लिखें, 54 इंटू 20 फिर हम यहाँ लिखें, 686 इंटू 30 फिर हम यहाँ लिखें, ये तो हम कर नहीं सकते यार। यहाँ तो चलो तुम कर भी लोगे एक बार ये बोल के कि भाई सिर्फ 10 ही एंट्रीज हैं, लेकिन क्या तुम वो चीज़ यहाँ कर पाओगे जहाँ पे तुम्हारे पास मोर देन 2000 एंट्रीज हैं, नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आएंगे, एक बहुत ही सिंपल सा हमें काम करना है, क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले सेल में, कहाँ, सिर्फ और सिर्फ पहले सेल में। और वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि इस वाले सेल को, दिस सिंगल सेल शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल टू गिव अस टोटल सेल्स। 79 इंटू 10 विल गिव अस 790, जो कि हमारा टोटल सेल्स हुई है ना। तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है। अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको ऐसे इक्वल टू एक साइन लगाना होगा। तो मैंने इक्वल टू दबाया, फॉर्मूला अब मेरा स्टार्ट हो चुका है। मैं कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेल है ना मेरा, कौन सा, जिसमें हमारा एक्चुअल प्राइस लिखा है, इसको मैंने एक बार क्लिक किया, ये क्या हुआ, फिर को एक सेकेंड, इसे हटा देते हैं ज़रा, इस पर आ जाते हैं, इधर वापस आएंगे। यार तू मत हुआ कर गुस्सा, क्या इश्यू है ये। तो देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, इक्वल टू लगा दिया। यहाँ पे एक फार्मूला आ रहा है लिखा हुआ सम, बट हमें इसमें से कोई फार्मूला भी नहीं चाहिए। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई साहब इक्वल्स टू मैंने लगाया है, आप ये जो है ना एक्चुअल प्राइस 79 के लिए मैंने उसे बता दिया कि I3 है हमारा, आई दैट इज, दिस इज आई हमारा कॉलम, एंड देन रो 3 है। तो I3 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, टोटल आइटम सोल्ड, इसे सिलेक्ट कर दूंगा मैं तब। हाँ ये बड़ा दिक्कत है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर दबाऊंगा, मेरे पास क्या आ गया 790। अब क्या मैं हर सेल में जाके यहाँ पे जहाँ पे मुझे सेल्स दिखानी है, मैं हर एक में जाके क्या इंडिविजुअली वैल्यू ये एंटर करूँगा, तो इसका जवाब है नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये नीचे जहाँ पे ये छोटा सा सिल, ये स्क्वायर सा दिख रहा है ना, इस पर प्रेस करो एंड इसे नीचे ड्रैग कर दो। सब में जो ये फॉर्मूला है ये हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब क्योंकि हमने क्या करा, हमने सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में ये फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था हमने कि I3, आई हमारा क्या है यहाँ पे कॉलम नंबर है आई, और 3 हमारा क्या है रो नंबर। तो जो भी हम सेल दिखाते हैं, किसी भी सेल का एड्रेस हमारा क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम प्लस रो। ठीक है, पहले हमने कॉलम बताया कि कौन सा है हमारा आई है, फिर हमने बताया कि रो कौन सी है 3 है। I3 इंटू क्या बताया हमने कि टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड दैट इज K3। ठीक है, और अब वही चीज देखो इन सब में भी दिखेगी तुम्हें। मैंने इस पे सेलेक्ट किया तो देखो क्या लिखा, I6 इंटू K6, I6 इंटू K6 इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, है ना। ऐसे यहाँ देखो
क्या है यहाँ पे I11 इंटू K11, ये चीज़ें उसने अपने आप ही कॉपी कर दी। इस वजह से वी यूज़ एक्सेल अ लॉट, बिकॉज इसमें बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हमने बता दिया गया सेल्स इन ईच कंट्री, कि हमने हर कंट्री में कितनी सेल करी है। दूसरा, अब मैंने तुमसे पूछा था कि मैक्सिमम सेल इन विच कंट्री, ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है। अब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब मुझे मैक्सिमम सेल का बताओ तुम लोग, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ रहने देते हैं। तो अब दूसरा सवाल है तुम्हारा कि तुम्हें मैक्सिमम सेल्स के बारे में मुझे बताना है। अगर मैं तुमसे मैक्सिमम सेल्स का पूछ रहा हूँ ना, तो इसके तुम्हारे पास दो तरीके, दो में से मैं अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बताऊंगा, जो कि होगा क्या, फॉर्मूला बेस्ड, कि मैक्सिमम अगर हमें निकालनी है क्या, मैक्सिमम सेल्स। तो यहाँ पे हम फिर से इक्वल टू लगाएंगे, हम उसको बोलेंगे अब हमें आपका मैक्सिमम फंक्शन चाहिए। मैक्सिमम फंक्शन बेसिकली क्या करेगा सॉरी, मैक्सिमम फंक्शन देखो यहाँ देखो, ये लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न्स करता है इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। हमें टोटल सेल्स जो है हमारे पास यहाँ पे, इसी में से तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसी को यूज करेंगे। यहाँ पे टैब दबाना है, किसी भी फंक्शन पे आके ना टैब दबाना है। टैब दबाया मैंने। अब ये मुझे बोल रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या तो तुम ऐसे इंडिविजुअल नंबर्स बताओ, या मैं उसको टोटल रेंज दे सकता हूँ। क्या, कि या तो मैं सबसे पहले यहाँ पे, क्या है ये हमारा L3 लिखूं, फिर मैं L4, क्या L3 कॉमा L4 कॉमा L5 कॉमा L6 ऐसे लिखूं। अब ये मैं कर सकता हूँ, चलो यहाँ पे तो सिर्फ 10 ही हमारे पास सेल है, लेकिन जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होंगे, क्या मैं ये चीज़ वहाँ कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं कर सकता। इंस्टेड में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई साहब मेरी सबसे पहला जो सेल है वो है L3, क्या है वो, L3, और इसके बाद ये कॉलन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बोलूँगा इसको, कि ये जो लास्ट सेल है मेरा 588 वाला, जो कि क्या हमारा L12, L12, और ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब इसने देखो मुझे इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है वो यहाँ दे रही है कितनी, 20580। क्या दे रही है इसने मुझे, 20580। यानी मैंने अब अपने एम्प्लॉय को ये बता दिया कि इस डेटा में से मुझे ये इंसाइट मिला है कि ये जो 20580 वाली जो ये सेल है ना, कौन सी है ये हमारी, ये है साओ पाउलो, ब्राजील। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम सेल्स हुई है। क्या हुई है यहाँ पे हमारी मैक्सिमम सेल्स। वहां से फिर मैं ये बता सकता हूँ कि एयर कंडीशनर में हुई है, और हमारा सेल्स पर्सन जिसको क्रेडिट जाएगा वो है गैरी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये हो गई, सॉरी दूसरी चीज। अब तीसरी मैंने क्या पूछी थी तुमसे, तीसरी मैंने पूछी है कि लोकेशंस के नंबर बताओ, कि इस सेट में कितनी हमारे पास लोकेशन है। मैंने बस तुमसे ये पूछा है, तो उसके लिए मैं सिटी का काउंट बता सकता हूँ, या मैं उसके लिए तुम्हें कंट्री का भी काउंट बता सकता हूँ, है ना, दोनों में से मैं कुछ भी बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या, काउंट, कि टोटल लोकेशंस कितनी है हमारे पास। तो भाई साहब टोटल लोकेशंस है हमारे पास, हम काउंट करके बता देंगे। क्या, कि आप काउंट ए कर दो। काउंट और काउंट ए में एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है मैं भी आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ काउंट ए समझ लो ऐसे, कि हम बस एक नंबर बता रहे हैं। तो काउंट ए में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे, हाँ, काउंट ए ही लगवाना है तुमसे, लेकिन इसके साथ मैं फिर से इनको यही रेंज दे दूंगा। मैंने इस पे प्रेस किया, अब मैं कॉलन दबाऊंगा, और मैं दूसरी वैल्यू दे दूंगा C12, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसने मुझे क्या दिया, 10 दिया। कि C3 से C12 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है ना, आप मुझे बता दो कितनी लोकेशन है, तो 10 लोकेशन है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से एक लोकेशन को हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, इसे मैं हटा दूंगा। मैंने लीमा को हटा दिया, एंटर मार दिया। देखो यहाँ पे अब लोकेशन एक कम हो गई, इसने मुझे बता दिया भाई साहब एक सिटी तो मिसिंग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 ही सिटीज हैं। होनी कितनी चाहिए थी, 10 चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 9 है। वापस से मैं यहाँ पे अगर लीमा लिख दूं, तो वापस से ये देखो 10 हो गई। अच्छा, अब काउंट और काउंट ए के बीच में तो मैं डिफरेंस बताता हूँ। मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। क्या यहाँ पे कुछ चेंज आया, तो इसका जवाब है नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और फंक्शन लगाता हूँ काउंट का, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज देता हूँ इसमें, तो ये 10 दे रहा है अभी तो। क्यों, क्योंकि इसमें भी 10 वैल्यूज हैं, उसमें भी 10 वैल्यूज हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इस 50 को हटा के ना,
क्यू डब्ल्यू कर देता हूँ। इसने देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना हमारी 9 कर दी किसने, ये है ओ यू एन टी काउंट, और ये है यू एन टी काउंट ए। तो काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हमसे पूछ लेता है। तो काउंट ए जो है जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, नॉन एम्प्टी से उसका मतलब ये है कि बस उसमें डेटा होना चाहिए, वो चाहे न्यूमेरिकल डेटा हो या वो चाहे हमारा कैरेक्टर डेटा हो, वो उसको रिटर्न करेगा ही करेगा। दूसरा होता है हमारा काउंट। काउंट की जब हम बात करते हैं ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर वैल्यूज होंगी ना उन्हें रिटर्न करेगा काउंट करके, ये उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं देगा। ओके, सो दिस इज इट हमारा, ये बता दिया हमने। एक और क्वेश्चन था अभी शायद, हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम हमारा यही मैक्सिमम सेल्स की तरह हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। तो यही है हमारा आज का। तो बाकी मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा। ये जो हैं चीज़ें ठीक से रिवाइज करते चलना, एकदम अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट उस पर देखते हैं बाकी क्या चीज़ें हमें करनी क्या नहीं। जो इस फाइल का लिंक है एज इट इज़ ओरिजिनल वाले का, वो मैं तुम्हें अपलोड करके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक में। बाकी मे द फोर्स बी विद यू, और एज ऑलवेज सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।